एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है आईटी मॉडर्नाइजेशन। ये क्लास सिर्फ और सिर्फ पीए के लिए है। ये टॉपिक ना तो एमटीएस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और ना ही पोस्टमैन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक सिर्फ और सिर्फ पीए में पूछा जाता है, इसलिए ये क्लास पीए स्पेशल क्लास है। सबसे पहले जानते हैं कुछ बेसिक टर्म्स को जो सीबीएस से रिलेटेड है, और इन शब्दों को ये शॉर्ट में फॉर्म है, इनको ही बार बार यूज़ किया जाएगा, इसलिए सबसे पहले इनकी फुल फॉर्म को जानते हैं। सीबीएस की फुल फॉर्म है कोर बैंकिंग सिस्टम। सीपीसी की फुल फॉर्म है सर्किल प्रोसेसिंग सेंटर या सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर। ईसीएमएस की फुल फॉर्म है एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। एईपीएस की फुल फॉर्म है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। डीसीटी की फुल फॉर्म है डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र। एपीबीएस की फुल फॉर्म है आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। सीटीआर की फुल फॉर्म है कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स। एसटीआर की फुल फॉर्म है सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट्स। आरआईसीटी की फुल फॉर्म है रूरल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सीआईएफ की फुल फॉर्म है कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल। क्यूडीई की फुल फॉर्म है क्विक डाटा एंट्री। डीएम की फुल फॉर्म है डाटा माइग्रेशन। एफएसआई की फुल फॉर्म है फाइनेंशियल सर्विस सिस्टम इंटीग्रेटर। एनआई की फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटीग्रेटर। सीएम की फुल फॉर्म है चेंज मैनेजमेंट। डीसीएफ की फुल फॉर्म है डाटा सेंटर फैसिलिटी। आरएसआई की फुल फॉर्म है रूरल आईसीटी सिस्टम इंटीग्रेटर। आरएच की फुल फॉर्म है रूरल आईसीटी हार्डवेयर। सीएसआई की फुल फॉर्म है कोर सिस्टम इंटीग्रेटर। एमओएच की फुल फॉर्म है मेल ऑपरेशन हार्डवेयर। एनबीएफ की फुल फॉर्म है न्यू बिजनेस फुलफिलमेंट। एनआईएसजी की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नेंस। आरएफपी की फुल फॉर्म है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। सबसे पहले जानते हैं कि जो आईटी प्रोजेक्ट है इंडिया पोस्ट का 2012 का, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके उद्देश्य क्या है। मॉडर्नाइजेशन एंड कंप्यूटराइजेशन ऑफ ऑल पोस्ट ऑफिस, यानी कि सभी डाकघरों का मॉडर्नाइजेशन और कंप्यूटराइजेशन होना है, पूरी कंट्री में होना है, चाहे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस है उनका भी होना है, मेल ऑफिस है और एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक और जो अदर ऑफिस हैं उन सभी का मॉडर्नाइजेशन और कंप्यूटराइजेशन होना है, यानी कि उनको सभी को ऑनलाइन जैसी सुविधाएं दी जानी चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ स्केलेबल, यानी कि स्किलफुल होना चाहिए। डेवलपमेंट है जो विकास है। इंटीग्रेटेड एंड मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर कवरिंग ऑल ऑपरेशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सच एज मेल ऑपरेशन, पोस्टल बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस एंड एचआर, यानी कि जो मेल ऑपरेशन है, पोस्टल बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, फाइनेंस है, ये सारी चीज़ें हैं पोस्ट ऑफिस के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा इंटीग्रेटेड यानी कि एकीकृत होनी चाहिए। एक ही जगह पर एक ही सॉफ्टवेयर में सारे काम होने चाहिए। इस तरीके की व्यवस्था और ऑब्जेक्टिव के साथ में इंडिया पोस्ट का जो प्रोजेक्ट आईटी 2012 उसका ये एक उद्देश्य है। उसके बाद में एक उद्देश्य है कि जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें डाटा सेंटर को स्थापित करना है। WAN यानी वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि क्षेत्र ऐसा नेटवर्क जो पूरे विश्व को कनेक्ट करता हो, ऐसा काम करना, या ऐसा मॉडर्नाइजेशन और कंप्यूटराइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा और सारी डाकघरों को एक साथ जोड़ना है। डिप्लॉयमेंट ऑफ रूरल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि रूरल आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डिप्लॉय करना है, यानी कि स्थापित करना है। लगभग 1,30,000 के करीब जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो पोस्ट ऑफिस हैं, यानी कि जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस हैं, उन सभी को एक तरीके से उनको ऑनलाइन करने जैसी सुविधा को लक्ष्य रखा गया है। विज़न क्या है? विज़न है एम्पावर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाना है। इंक्रीज मार्केट करना है शेयर और रेवेन्यू का, यानी कि एक तरीके से मार्केट में जो रेवेन्यू यानी कि कैश अदा करना है, यानी कि उस मार्केट को भी बढ़ाना है। अपने को सर्विस यानी कि सेवाएं और उत्पाद हैं उनको, नए नए जो सेवा और उत्पाद हैं उनको देना है जनता को। डिलीवर्ड जो इम्प्रूवमेंट है उसको करना है, और कस्टमर को एक तरीके से कंसिस्टेंट यानी कि एक तरीके से जो निरंतर सेवाएं हैं, लगातार जो सेवा है अच्छी तरीके से देना के काम भी है। और जो एम्प्लॉई पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं उनको भी हाईली सेटिस्फेक्शन करना है, उनको भी संतुष्ट रखना होता है। अब जानते हैं कि प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, कॉन्टेक्ट कौन कौन से हैं। 8
प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेड हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है नेटवर्क इंटीग्रेटर, दूसरा है डाटा सेंटर फैसिलिटी, तीसरा है फाइनेंशियल सर्विसेज सिस्टम इंटीग्रेटर, चौथा है कोर सिस्टम इंटीग्रेटर, पांचवा है रूरल आईसीटी, छठा है रूरल आईसीटी यानी कि सिस्टम इंटीग्रेटर RSI, सातवां है मेल ऑपरेशन हार्डवेयर और आठवां है चेंज मैनेजमेंट वेंडर CM। अब जानते हैं कि वेंडर कौन कौन से हैं। जो नेटवर्क इंटीग्रेटर का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिफी के पास में है, डाटा सेंटर फैसिलिटी की रिलायंस के पास में है, फाइनेंशियल सर्विस सिस्टम इंटीग्रेटर की इन्फोसिस के पास में है, CSI की TCS के पास में है रेस्पॉन्सिबिलिटी, रूरल ICT की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिको यानी RICHO के पास में है, रिको ICT सिस्टम इंटीग्रेटर यानी RSI की वो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो इन्फोसिस के पास में है मेल ऑपरेशन की, और उसी तरीके से चेंज मैनेजमेंट वेंडर की जो जिम्मेदारी है वो TCS की है। तो सबसे पहले जानते हैं नेटवर्क इंटीग्रेटेड के बारे में, यानी कि NI क्या है, नेटवर्क इंटीग्रेटर क्या है। दिस विल प्रोवाइड डेडिकेटेड नेटवर्क कनेक्टिविटी टू ऑल डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, यानी कि जितनी भी विभागीय जो पोस्ट ऑफिस है उन सभी को एक अच्छी तरीके से और डेडिकेटेड यानी कि लगातार रेस्पॉन्सिबिलिटी निरंतर जो नेटवर्क की कनेक्टिविटी है, नेटवर्क की जो सुविधा है एक दूसरे को जोड़ना है उसकी जिम्मेदारी दी गई है। और इसके जो वेंडर हैं वो हैं सिफी। MOU विद सिफी कंटेंस दीज आइटम्स, यानी कि प्रोवाइडिंग NSP1। सिफी हमें क्या क्या देगा, वो NSP1 देगा, NSP2 की कनेक्टिविटी देगा सभी पोस्ट ऑफिस को। NSP1 की जो कनेक्टिविटी है वो BSNL लाइन के द्वारा दी जाएगी और NSP2 की जो कनेक्टिविटी है वो वायरलेस कनेक्टिविटी के द्वारा दी जाएगी। इन NI ऑफिसेस आर क्लासिफाइड इन दीज कैटेगरी, यानी कि जो NI ऑफिसेस हैं उनको इस तरीके से इन कैटेगरीज में बांटा गया है। A क्लास की ऑफिसेस हैं उनमें 50 से ज़्यादा सिस्टम्स हैं, B क्लास की जो ऑफिसेस हैं उनमें 10 से ज़्यादा सिस्टम है, C क्लास की जो ऑफिस हैं उनमें 2 से ज़्यादा सिस्टम है, D क्लास की उनमें 2 सिस्टम है और जो E क्लास की ऑफिस हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ 1 सिस्टम है। As per NI classification, ABC offices having MLPS connectivity as NSP1 and feasible RF as NSP2, यानी कि जो ABC टाइप की जो ऑफिसेस हैं उनमें जो कनेक्टिविटी है वो NSP1 की तरफ है और जो फीजिबल RF है वो NSP2 की तरह है। जो D और E की जो क्लासेस हैं जो ऑफिसेस D और E क्लास में आती हैं, D और E में वर्ग में आती हैं, उनके पास में VPN है ओवर ब्रॉडबैंड कनेक्शन एज NSP1 एंड डोगल एज NSP, यानी कि जो डोगल होगा उनको NSP की तरह काम करेगा और जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है उनका वो NSP1 की तरह कार्य करेगा। इनके मेथड्स हैं, यानी कि जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी वो सिफी के द्वारा मेंटेनेंस होगा और इट्स अ सेंट्रल NOC एट चेन्नई, यानी कि जो इनका सेंट्रल NOC है वो चेन्नई में स्थित है। दूसरा है डाटा सेंटर यानी कि DC फैसिलिटी। दिस विल सेटअप डाटा सेंटर फॉर होस्टिंग एप्लीकेशंस। मेसर्स इनके हैं रिलायंस सेलेक्टेड एज वेंडर, यानी कि इनका जो काम है डाटा सेंटर का फैसिलिटी में वो एक तरीके से इनको डाटा सेटअप देना है। सेंटर डाटा सेंटर है सेटअप है उसको देना होता है। किसके लिए देना होता है? फॉर होस्टिंग एप्लीकेशंस, यानी कि किसी भी एप्लीकेशन को होस्ट करने के लिए जो डाटा सेंटर का सेटअप है वो रिलायंस के द्वारा दिया जाएगा। रिलायंस इसके वेंडर हैं। डाटा सेंटर इज़ लोकेटेड इन धीरूभाई अंबानी सिटी न्यू मुंबई। जो डाटा सेंटर का जो केंद्र है, जो डाटा का केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? धीरूभाई अंबानी सिटी न्यू मुंबई में स्थित है। डाटा रिकवरी सेंटर इज़ लोकेटेड इन कैंपस ऑफ PTC मैसूर। जो डाटा रिकवरी का सेंटर है ये तो डाटा सेंटर का जो लोकेटेड है वो धीरूभाई अंबानी सिटी न्यू मुंबई में। जो डाटा रिकवरी सेंटर है वो लोकेटेड कहाँ पर है? कैंपस ऑफ PTC मैसूर, यानी कि जो पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, डाक प्रशिक्षण केंद्र मैसूर है, वहाँ पर डाटा रिकवरी सेंटर स्थित है। तीसरा आप जानते हैं फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर यानी कि FSI के बारे में। FSI में क्या देगा हमें? FSI प्रोवाइड्स कोर बैंकिंग सॉल्यूशन यानी कि CBS फॉर पोस्टल सेविंग बैंक एंड PLI RPLI सर्विस, यानी कि FSI के तहत हमें जो सेविंग बैंक के अकाउंट है, पोस्टल सेविंग बैंक है और जो PLI और RPLI की सर्विसेज हैं, जो इंश्योरेंस है, इनको कोर बैंकिंग सॉल्यूशन FSI के द्वारा दी जाएगी। और इनके मेसर्स हैं इन्फोसिस, फिनेकल फॉर सेविंग बैंक ट्रांजेक्शंस, मैकेनिस। फिनेकल किसके लिए होता है? फॉर सेविंग बैंक ट्रांजेक्शन। और मैकेनिस किसके लिए होता है? फॉर
पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस ट्रांजेक्शन्स, यानी कि जो मैकेनिज्म में काम किया जाता है वो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस यानी PLI से संबंधित, डाक जीवन बीमा से संबंधित। फिनेकल का काम क्या है, SB के बैंक यानी कि जो स्मॉल सेविंग बैंक स्कीम्स होती हैं उनसे संबंधित ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर किए जाते हैं। ECMS फॉर बोथ फिनेकल एंड मैकेनिस्ट डन बाई IBM डाटा कैप एप्लीकेशन विच इज प्रिपेयर्ड बाई IBM एंड परचेज्ड बाई इन्फोसिस। यानी कि जो ECMS है वो दोनों के लिए, फिनेकल के लिए भी है और मैकेनिस्ट के लिए भी है, और ये प्रिपेयर किया गया है IBM के द्वारा और इसको खरीदा गया है इन्फोसिस के द्वारा। अब जानते हैं कोर सिस्टम इंटीग्रेटर यानी CSI के बारे में। CSI क्या प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड सॉल्यूशंस फॉर फाइनेंस एंड अकाउंट्स, ह्यूमन रिसोर्स एंड पेरोल्स, यानी कि फाइनेंस और अकाउंट से संबंधित, ह्यूमन रिसोर्स से संबंधित, पेरोल से संबंधित, प्रोवाइड्स और क्या प्रोवाइड करेगा, डिफरेंट कस्टमर इंटरफेस चैनल्स, आल्सो परफॉर्म्स रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस। इन सब की जिम्मेदारी CSI के द्वारा CSI के तहत की जाएगी और इसकी जिम्मेदारी है TCS के द्वारा, क्योंकि TCS इसका एक वेंडर है। TCS prepared POS and POSBA module in Java platform and purchase and customize SAP from German based company। यानी कि जो TCS है वो POS और POSBA मॉड्यूल्स को Java प्लेटफॉर्म से परचेज करता है और कस्टमाइज करता है SAP से, जो कि कहाँ से है, जर्मन बेस्ड कंपनी से है, SAP जैसे बोलते हैं। POS मॉड्यूल इज़ ऑफलाइन, जो POS का मॉड्यूल होता है वो ऑफलाइन होता है। वर्किंग विद डाटा सिंक्रोनाइजिंग कंसेप्ट एंड SAP इज ऑनलाइन बेस्ड एप्लीकेशन, यानी कि जो SAP होता है वो एक ऑनलाइन बेस्ड एप्लीकेशन होता है। मॉड्यूल्स ऑफ CSI इज ऑपरेटिव ऑफिस, POS यानी कि पॉइंट ऑफ सेल, मैग्नेट पॉइंट ऑफ सेल, IPVS यानी कि डिस्पैच पार्ट ऑफ स्पीड नेट, ये बताया गया है इसमें ये किस तरीके से काम करते हैं। DPMS यानी कि पोस्टमैन EM और स्पीड नेट से संबंधित, F&A इन SAP यानी कि ट्रेजरी एंड सब अकाउंट से संबंधित, SD HR, आल्सो अदर एप्लीकेशन लाइक ESS फ्रैंकिंग एटसेट्रा आर इंट्रोड्यूस। अब जानते हैं रूरल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि रूरल हार्डवेयर RICT-RH, ये क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स मल्टी फंक्शनल हेल्ड डिवाइस इन द रूरल पोस्ट ऑफिस स्पेशली BOs। वेंडर इसके कौन है, RICO RICHO, यानी कि जो हैंड हेल्ड डिवाइस है यानी कि जो हाथ वाली जो मशीन है, जैसा कि राशन की दुकान पर मिलती है, स्पेशली BOs में जो दी गई है जिसे RICT डिवाइस बोलते हैं, उसकी है ये जिम्मेदारी है। रूरल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रूरल हार्डवेयर RICT-RH की जिम्मेदारी है और इसका जो वेंडर है वो है RICHO या RICO भी बोल सकते हैं। फर्दर RICHO कंपनी इज टाइड अप विद Vizitronic and supplied POS G11 machines to branch office which are well known as MCD main computing device in our department। यानी कि जो RICHO कंपनी है वो बाद में किसके साथ में टाइड करती है, किसके साथ में जुड़ती है, वो जुड़ती है विजनटेक और सप्लाई क्या करती है POS G11 मशीन। किसके लिए करती है, ब्रांच पोस्ट ऑफिस के लिए, जिसे क्या बोलते हैं MCD यानी कि मेन कंप्यूटिंग डिवाइस बोलते हैं अपने डिपार्टमेंट के अंदर। अब जानते हैं रूरल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम इंटीग्रेटेड यानी RICT-SI के बारे में। RICT-SI हमें क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन फॉर ऑल पोस्टल फैसिलिटीज एंड फाइनेंशियल सर्विस इन रूरल एरियाज इंक्लूडिंग मनरेगा एंड EMO। यानी कि इसके तहत में मनरेगा और EMO से संबंधित जो भी सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, उनके जो सॉफ्टवेयर के सॉल्यूशंस हैं वो प्रोवाइड करता है और इसका जो वेंडर है वो है इन्फोसिस। प्रेजेंटली विद TCS सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड विद CSI ब्रांच ऑफिसेज एंड आर वर्किंग विद एप्स कॉल्ड डेमो बुकिंग, डेल ऐप एटसेट्रा। यानी कि जो प्रेजेंटली जो काम कर रहे हैं वो डेमो बुकिंग एक ऐप होता है और एक डेल ऐप होता है अपनी RICT डिवाइस में, ये RICT-SI से संबंधित होते हैं। अब जानते हैं मेल ऑफिस हार्डवेयर यानी कि MOH के बारे में। MOH क्या प्रोवाइड करता है, दिस विल प्रोवाइड हार्डवेयर टू मेल ऑफिस, यानी कि मेल ऑफिस के लिए हार्डवेयर प्रोवाइड करता है। दिस RFP इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग पोस्टमैन हैंड हेल्ड डिवाइस एंड ऑटोमेटेड सॉर्टिंग मशीन्स टू लार्ज मेल ऑफिस। यानी कि ये क्या प्रोवाइड करता है, जो पोस्टमैन के हाथ में जो मशीन होती है जिससे डाक बांटते हैं, और ऑटोमेटेड सॉर्टिंग मशीन्स प्रोवाइड करता है मेल ऑफिस के लिए। अब जानते हैं चेंज मैनेजमेंट यानी CM के बारे में।
दिस विल मैनेज ट्रेनिंग, रीस्किलिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग अमंग एम्प्लॉयज़ टू फैसिलिटेट प्रोसेस चेंजेस। यानी कि अगर किसी भी प्रोसेस में चेंज होता है, फैसिलिटीज़ में चेंज होता है, तो उनको रीस्किल करना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना, एम्प्लॉयज़ के बीच में, कर्मचारियों के बीच में ट्रेनिंग को मैनेज करने का जो काम है वो चेंज मैनेजमेंट के तहत आता है। और इसके जो वेंडर हैं वो है TCS, डिपार्टमेंट नॉमिनेटेड डिविजनल हेड एज द चेंज लीडर। यानी कि डिपार्टमेंट यानी कि डाक विभाग के द्वारा जो डिविजनल हेड होते हैं यानी कि सुपरिटेंडेंट होते हैं, SP होते हैं, उनको चेंज लीडर के तहत नामित किया गया है, नॉमिनेटेड किया गया है। चेंज एजेंट्स आर कंडक्टिंग वर्कशॉप्स एंड ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डेवलपमेंट्स अप टू एंड यूजर्स। यानी कि चेंज एजेंट्स का काम क्या है, उनको वर्कशॉप लगाने होते हैं और उनको जो इन्फॉर्मेशन होती है उनको ट्रांसलेट करना है। लास्ट वाला जो एंड यूज़र होता है, जो यूज़ कर रहा है, उसके लिए इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने का काम चेंज एजेंट्स का होता है। अब जानते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, कि सिटीजन्स के लिए क्या बेनिफिट्स हैं, गवर्नमेंट के लिए क्या बेनिफिट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिए क्या बेनिफिट्स हैं। जनता के लिए जो बेनिफिट है इस प्रोजेक्ट का वो है कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में सही ढंग से सभी सुविधाओं का लाभ ले पा रहे हैं, फाइनेंशियल सुविधाओं का लाभ ले पा रहे हैं, इफ़ेक्टिव डिलीवरी हो रही है नरेगाज की, जो पेमेंट वगैरह आते थे, इफ़ेक्टिव टाइमली एंड ट्रांसपेरेंट डिलीवरी हो रही है। यानी कि डाक का सही टाइम से पहुंच रही है और ट्रांसपेरेंट रूप से पहुंच रही है, उनको डाटा ऑनलाइन मिल रहा है, ट्रैक कर पा रहे हैं अपनी चीज़ों को। फास्टर एंड मोर रिलायबल पोस्टल सर्विसेज, यानी कि जो सुविधाएं हैं पोस्टल सर्विसेज उनको भी वो तेज़ी से प्राप्त कर रहे हैं और अच्छे तरीके से, सहज और सुगम तरीके से प्राप्त कर पा रहे हैं। इस तरीके से कई सुविधाएं सिटीजन्स को मिल रही हैं, जनता को मिल रही हैं। गवर्नमेंट को क्या सुविधा है, गवर्नमेंट को सुविधा है कि उनका जो नेटवर्क है, IT नेटवर्क है, वो 1,55,000 से ज़्यादा की जो पोस्ट ऑफिस हैं उन सभी में वो अपना नेटवर्क पहुंचा पा रहे हैं, वो अपना एक नेटवर्क बना पा रहे हैं, लोगों को कनेक्ट कर पा रहे हैं। जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जो उनको देनी होती है, जैसे मनरेगा वगैरह है, उनको वो इनके माध्यम से दे पा रहे हैं। वहीं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को क्या बेनिफिट्स हैं, उनको है कि जो काम का खर्चा है वो भी कम हो रहा है, लोग जो एम्प्लॉयज़ हैं वो स्किलफुल हो पा रहे हैं, वो समझ पा रहे हैं चीज़ों को, कंप्यूटराइज हो पा रहे हैं, वो लोग स्किलफुल हो पा रहे हैं, उनमें स्किल्स डेवलप हो पा रही हैं। उनका जो मैनुअल हैंडवर्क का जो काम है वो कम होकर के जो कंप्यूटर का काम है वो हो रहा है, यानी कि दिमागी कसरत ज़्यादा हो रही है। ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को फ़ायदे हैं।